काले जादू की 7 अलामतें। जिस बंदे पर इन 7 अलामतों में से, इन 7 निशानियों में से कोई एक निशानी पाई जाए, उस बंदे पर 100% गारंटी के साथ काले जादू का हमला हुआ है और काले जादू के ही असरात हैं। तो क्या आपके अंदर वो 7 अलामतों में से कोई एक अलामत पाई जाती है? उन 7 निशानियों में से कोई एक निशानी आपके अंदर भी मौजूद है, तो फिर आप समझ लीजिए तो आप पर भी काले जादू के असरात हो चुके हैं और आप पर भी काले जादू का हमला हो चुका है। वो 7 अलामतें कौन कौन सी हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिस बंदे पर काले जादू की अलामतें होती हैं, काले जादू के असरात होते हैं, काले जादू का हमला हुआ होता है, याद रखिए 7 अलामतों में से कोई एक अलामत, 7 निशानियों में से कोई एक निशानी उस बंदे के जिस्म के अंदर ज़रूर होती है, जो इस बात की अलामत और निशानी होती है कि इस बंदे पर काले जादू के असरात हैं। सबसे पहली चीज़, नंबर 1, पहली अलामत ये है कि जिस्म में मामूल से ज्यादा तपिश और गर्मी को महसूस करना। कभी कभी इंसान के जिस्म के अंदर जो गर्मैश है, इंसान के जिस्म की जो हरारत है, उसकी जो तपिश है वो बुखार की वजह से होती है। ऐसा मरीज को बुखार भी नहीं होता, ऐसे मरीज को बुखार की कोई अलामत, कोई निशानी नहीं होती, लेकिन उसका वजूद हर वक्त गर्म रहता है, उसका वजूद हर वक्त हरारत में रहता है, तपिश में रहता है। ये इस बात की अलामत है कि आप पर काले जादू के असरात हैं, आप पर काले जादू का हमला हुआ है। लिहाजा आप तो रूहानी मरीज हैं, आप जिस्मानी मरीज नहीं हैं। ये पहली अलामत है। दूसरी इसकी अलामत ये है, ख्वाब में बारहा सांप, बिच्छू, कुत्ते और खूनखार जानवरों का बार बार देखना। सिर्फ देखना नहीं बल्कि उनसे लड़ते देखना, उनका मुकाबला करते करते आपकी आंख खुल जाती है, आप डर के उठ के बैठ जाते हैं। कभी आप पर सांप हमला करता है, कभी आप पर कुत्ता हमला करता है, कभी आप पर बिच्छू हमला कर देता है, कभी आपको खूनखार जानवर जो इंसान के दुश्मन हैं आप पर हमला कर देते हैं। इनमें से कोई एक जानवर आप पर ख्वाब के अंदर बार बार हमला आवर हो, हमला करता हो, आपसे लड़ता हो, तो इस बात की अलामत है कि आप पर काले जादू के असरात हैं और आप रूहानी मरीज हो चुके हैं और आप पर रूहानी असरात आ चुके हैं। तीसरी अलामत यही है, ख्वाब के अंदर देखिए कि आप क्या करते हैं। ख्वाब के अंदर भी वैसे भी बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के एक इंसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है। शाम को इंसान का जिस्म थका होता है, आपने मेहनत कोई नहीं की, आपने मजदूरी नहीं की, आपने कोई मुश्किल काम नहीं किया, लेकिन ये कंधे हर वक्त आपके बोझल रहते हैं, ये भारी रहते हैं, ये वजनी रहते हैं। तो इस बात की अलामत है कि काम भी हमने कोई नहीं किया, पूरा जिस्म थका हुआ है, पूरा जिस्म वजनी है, भारी है। इस बात की अलामत है कि आप पर काले जादू के असरात हो चुके हैं। उसके इलाज की तरफ जरूर कोशिश कीजिए। नंबर 4, नींद की सूरत में और कभी कभी बगैर नींद के हाथ और पांव को झटका लगना। जिस तरह आप नींद के अंदर हो, गहरी नींद के अंदर हो, आराम और सुकून के अंदर हो, तो कोई बंदा आके आपको जगा दे तो आप एक बार डर के बैठ जाते हैं, यकदम उठ के बैठ जाते हैं, दाएं बाएं देखते हैं तो आपको कोई बंदा नजर नहीं आता। ये अक्सर आपको चलते फिरते भी होता है, ये अक्सर आपको ख्वाब के अंदर भी होता है, ये अक्सर आपको नींद की सूरत के अंदर भी होता है। हाथ और पांव को झटके लगते हैं इस तरह कि जिस तरह किसी बंदे ने आपको जगा दिया है, लेकिन हकीकत के अंदर वो जिन्नात के असरात होते हैं। हकीकत के अंदर वो काले इल्म की वजह से होता है जो आप पर करवाया गया है। तो तब भी इस
सूरत के अंदर भी आप रूहानी मसाइल का शिकार हो चुके हैं। पांचवी अलामत, जिस बंदे पर काले जादू के असरात होती हैं वो घर वालों से दूर रहना पसंद करता है, दोस्त अहबाब से दूर रहना पसंद करता है, वो गुस्ल ना करना पसंद करता है, वो बदबूदार रहना पसंद करता है। ये सारी की सारी अलामतें उसके अंदर मौजूद हैं। ऐसा शख्स है जो घर वालों से बात नहीं करना चाहता, घर वालों के करीब नहीं बैठना चाहता, तन्हाई में रहता है, बंद कमरे में रहता है, उसके जिस्म से बदबू आ रही है पसीने की वजह से या कई कई दिन गुस्ल न करने की वजह से, लेकिन वो इस बात को पसंद करता है। वॉशरूम में जाता है तो कई कई घंटे वहां बैठा रहता है, अगर गुस्ल के लिए जाता है तो कई कई घंटे गुस्ल करता रहता है। ना करे गुस्ल तो हो सकता है महीना गुजर जाए, अगर गुस्ल करने पे आए तो फिर वो कई कई घंटे पानी के अंदर बैठा रहता है, कई कई घंटे वो वॉशरूम के अंदर गुजार देता है। तो ऐसे शख्स पर भी पक्की सच्ची अलामतें हैं कि यह बंदा काले जादू का शिकार हो चुका है, रूहानी मसाइल का शिकार हो चुका है। नंबर 6, याद रखिए, अचानक आपके जिस्म से या आपके घर से खुशबू का आना। अचानक आपने घर के अंदर खुशबू नहीं लगाई, आपके जिस्म के अंदर खुशबू नहीं लगी, लेकिन फिर भी अचानक आपके जिस्म से या आपके घर से खुशबू का आना या अचानक से फिर बिल्कुल बदबूदार चीज का आना, ये दोनों अलामतें। अचानक खुशबू आए तब भी काले जादू की अलामत है, अचानक बदबूदार चीज की बू आना ये भी काले जादू की अलामत है। अगर इनमें से कोई एक अलामत आपके अंदर मौजूद है तो आप भी काले जादू का शिकार हो चुके हैं। नंबर 7 और आखिरी बात याद रखिए, जिन्नात को असली शक्ल में देखना। जिन्नात को असली शक्ल में सिर्फ वही बंदा देख सकता है कि जिस पर काले जादू के असरात हैं, जिस बंदे पर काला इल्म हुआ है, जिस पर काले जादू के जरिए हमला किया गया है, उसको असली शक्ल में, डरावनी शक्ल में और इंतहाई भयानक शक्ल में उस बंदे को जिन्नात नजर आते हैं। तो इन 7 अलामतों में से कोई एक अलामत अगर आपके अंदर मौजूद है तो इस बात की अलामत है कि आप पर काले जादू के असरात हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूं। याद रखिए, इसका इलाज ये है, आपने इस तरह करना है कि 1 गिलास पानी लें, उस पर आपने चारों कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन चारों कुल को मिला के आपने 7 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी को भी आपने 7 बार पढ़ के आपने इस तरह करना है कि 1 गिलास पानी पर दम करें। अव्वल आखिर आपने 3 बार दरूद पाक जरूर पढ़ना है। दम करने के बाद वो जो पानी है आप उसके 2 हिस्से करके, कुछ हिस्सा सुबह के वक्त, कुछ हिस्सा रात के वक्त वो मरीज को पिला दें। तो इंशाल्लाह 7 दिन तक ये अमल जारी रखें। इंशाल्लाह हर किस्म के असरात जो हैं, बदबूदार चीज़ों का आना, ख्वाब के अंदर डरना, जितने भी अलामतें मैंने बताई ही आपको काले जादू की, वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।